हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट निकाली हुई है और उनको हम लोग 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक को प्रॉपर तरह से पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियोस हैं ये आपको कुछ वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और जिसके सारे जो प्लेलिस्ट है, जो पूरी वीडियोस आपको अमर ज्योति प्राइम के ऐप पे रिवीजन बूस्टर के कोर्स पे मिलेंगे। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज योर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से हमको बहुत से बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इस पूरे सेशन में, जो हमारा लगभग 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, उसमें हम लोग थर्मल पावर प्लांट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे यहाँ पे कवर हो जाए। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट का, तो हम लोग इसको स्टीम पावर प्लांट भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीम पावर प्लांट। ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीम पावर प्लांट। जहां पे होता क्या है कि आपके जो कोल है उसको हम बर्न करेंगे। जब हम कोल को बर्न, कोल में कौन सी एनर्जी होती है? कोल में आपके पास केमिकल एनर्जी है, ठीक है ना। तो हम उस एनर्जी का यूज करके किसमें कन्वर्ट करेंगे? उसको इलेक्ट्रिकल में। तो कुल मिला के थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पे उस हीट को यूज करके टरबाइन को घुमाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, और हमारे पास जो अल्टरनेटर होगा वहां पे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो ये पावर प्लांट है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? मेरे ख्याल से थर्मल पावर प्लांट पे अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई पूछा गया है वो यही क्वेश्चन है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसको हम बोलते हैं ये रैनकाइन साइकिल पे काम करता है, ठीक है ना। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि इस पावर प्लांट में क्या होगा, आप कोल को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करेंगे तो उससे आपको हीट मिलेगी। उस हीट का यूज करके आप वाटर को बॉईल करेंगे, वाटर को कन्वर्ट करेंगे स्टीम में, और वो स्टीम से आप टरबाइन को घुमाएंगे और घुमाने के बाद वो जो स्टीम है अगेन किस में कंडेंस हो जाएगी? वाटर में। तो ये जो पूरी साइकिल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है उसी को हम बोलते हैं रैनकाइन साइकिल। ओके, ये बात आपको ध्यान में समझनी है। दूसरा क्या बोला मैंने? कोल इज बर्न इन द बॉयलर विच कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। मतलब आपका बॉयलर एक तरह से कुकर के जैसा होता है जहां पे आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करोगे, और कोल को बर्न करने के लिए आप वहां पे एक फर्नेस लगाते हो जहां पे फैन वगैरह लगे होंगे जिससे आपको प्रॉपर यहाँ पे एयर मिल सके। द स्टीम इज एक्सपांडेड इन अ टरबाइन। हमारी जो स्टीम है वो टरबाइन पे एक्सपांड होगी। दो प्रकार की टरबाइन होती है, एक होती है इंपल्स टरबाइन, एक होती है रिएक्शन टरबाइन। उनका मैं डायग्राम के थ्रू आपकी पूरी वर्किंग यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जो कि आपका कौन काम करेगा? अल्टरनेटर। ओके, और जो हमारे पास स्टीम है उसको हम कंडेंस कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंसर। ओके, अगेन स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो हमारा कौन करता है? कंडेंसर करता है। हमारे पास अगर हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम, हमारे पास कैसे एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, तो आप ध्यान देखोगे सबसे पहले तो हमारे कोल में कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो जब हमने वहां पे कोल का कंबस्टन किया तो उससे केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? टेम्परेचर मतलब हीट में। उससे हमको मिल गई थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का यूज करके हमने टरबाइन को घुमाया तो उससे हमको क्या मिल गई? मैकेनिकल एनर्जी। और अगेन हमने क्या लगाया यहाँ पे? एक अल्टरनेटर। जो अल्टरनेटर क्या करेगा, मतलब जो जनरेटर है वो क्या करेगा? उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये हो गया आपको एक तरह से एनर्जी फ्लो, कि हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसे हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर वर्किंग के बारे में, तो ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास यहाँ पे कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे रेलवेज के थ्रू या ट्रक के थ्रू या फिर रोड के थ्रू, है ना, हम लोग यहाँ पे कोल को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि इस प्रॉपर वर्किंग में अगर हम बात करें तो कोल को हमको स्टोरेज करना होगा अबाउट 40 to 45 डेज या 50 डेज के लिए हमको इसको स्टोर करके रखना होगा। तो ये हमारा हो गया कोल स्टोरेज। यहाँ पे ट्रेन आएगी। हालांकि हम ये बात करें कि अगर हमारा जो ये पूरा पावर प्लांट है अगर ये 100% एरिया में है तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम एरिया तो यही कवर करता है ना, क्योंकि आपको अबाउट 50 डेज के लिए यहाँ पे कोल को स्टोर करके रखना है ना, बैकअप रखना है। तो आपका ऑलमोस्ट 50% एरिया पावर प्लांट का ये कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोल आ गया, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे और साथ में आप इसको पल्वराइज करोगे जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एक्सपांशन बढ़ जाए, जिससे आप उसको प्रॉपर तरीके से बर्न कर पाओ।
जिससे आपको ज्यादा क्या मिल पाए वहां पे, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिवर है जहां से आप वाटर को कलेक्ट करोगे और इस वाटर को आप भेज दोगे यहाँ पे, जो यहाँ पे ट्यूब्स हैं उनमें आप वाटर फिल कर दोगे, जिससे आपके पास यहाँ पे जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो हीट है, जो कि कोल को बर्न करोगे आप। ये कोल आपका यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फर्नेस में आएगा, जहां पे आप इसको कोल को बर्न करोगे। बर्न करने से आपका जो ये वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट होगा। अगेन हमारे पास यहाँ पे चिमनी भी है, चिमनी से हमारा वहां पे क्या निकल जाएगा, जो भी हमारे पास जो भी हमारा फ्लू गैसेस होंगी वो हमारी चिमनी से निकल जाएंगी, और जो भी हमारे पास एज कंटेंट होगा वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। उसके लिए हम एक अलग से प्लांट लगा देंगे, एज हैंडलिंग प्लांट, मतलब वो पूरा जो बचा हुआ कंटेंट है उसको कलेक्ट करेगा। कुछ जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो भी हमारे पास पार्टिकल फ्लू गैस के साथ जा रहे होंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देंगे, जो कि उस फ्लू गैसेस में से जो भी कार्बन के पार्टिकल्स है उनको कलेक्ट कर लेगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट ज्यादा पोल्यूट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे फाइनली स्टीम कन्वर्ट हो गई है। ये जो स्टीम है वो कहां पे जाएगी, आपके टरबाइन में। ओके, ये हमारे पास टरबाइन है, जिससे हमारी टरबाइन रोटेट करेगी और उसी सेम शाफ्ट से हमारा यहाँ पे अल्टरनेटर कनेक्ट होगा। ये हमारे पास अल्टरनेटर है, हमारा अल्टरनेटर कनेक्ट होगा, अल्टरनेटर रोटेट होगा, जिससे हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो हमको उसको ट्रांसमिट करना होगा, तो उसके लिए हमको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, और हमारे पास स्टीम पे जो हमारे पास यहाँ पे स्टीम है टरबाइन के पास, वो हमारे पास यहाँ पे नीचे कंडेंस हो जाएगी, अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो एक बेसिक मैंने आपको वर्किंग बताई। मैक्सिमम लोगों को जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज आपको पता होगी, इसलिए मैं ज्यादा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास इकोनोमाइजर भी होगा और यहाँ पे हमारे पास एयर प्रीहीटर होगा, जो कि हमारे थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी बहुत कम होती है, तो उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग इकोनोमाइजर और साथ में एयर प्रीहीटर का यूज करते हैं, जो कि करते क्या है कि जो चिमनी से हमारी फ्लू गैसेस निकल रही हैं वो गर्म है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो वाटर स्टोरेज है जो बॉयलर में जाने वाला, उसको पहले से गर्म कर देते हैं। थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास फ्लू गैसेस की हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करके हमको इकोनोमाइजर में दे देना, जिस मतलब कि हमारा वाटर गर्म होता रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं, एयर प्रीहीटर का काम क्या है कि हमको फर्नेस में क्या देने हैं, वहां पे एयर। ओके, तो वो एयर भी हम गर्म कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एयर प्रीहीटर। और वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस हीट, जो हमारे पास फ्लू गैसेस में हीट होगी उसका यूज करके हम ये करेंगे। ये आप लोग जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये आपके पास रेलवे लाइंस है, यहाँ से रेलवे के थ्रू आपके पास कोल आता होगा, यहाँ पे डंप कर दिया जाता है इसको, और फिर यहाँ पे इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद ये आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये कन्वेयर बेल्ट हो गया, जहां से आपके पास जो पूरा कोल है वो आपका फर्नेस तक जाएगा। ओके, तो ये बेसिक सा डायग्राम था जो आपने देखा है यहाँ पे। अगर बात करूं मैं यहाँ पे कंडेंसेशन का, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, मतलब कि ये आपका फ्लू गैसेस नहीं है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक तरह से स्टीम है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो गैस आपका जो एयर टाइप का बना हुआ है ना, यहाँ पे ये आपको बताता है कि यहाँ से आप एयर थोड़ा सा ट्रांसमिट करोगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा स्टीम टरबाइन से होके आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल वाटर भी रहेगा, इससे मिक्स होके वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो स्टीम बचा होगा वो यहाँ से निकल भी जाएगा। ओके, तो ये एक तरीके से हमारी प्रोसेस हो गई कंडेंसेशन की। तो यहाँ पे छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ओके, जिससे हमारी एयर यहाँ पे ट्रांसमिट होती रहे, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमारा स्टीम, मैक्सिमम स्टीम हमारा किस में कन्वर्ट हो पाए, वाटर में, जिसको हम अगेन बॉयलर को फीड कर देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टरबाइन के बारे में। तो हमारे पास दो प्रकार की टरबाइन होती है, एक होती है हमारे पास इंपल्स टरबाइन और एक होती है हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन। ये दोनों ही, देखो हम टरबाइन की बात करते हैं, हमको टरबाइन को घुमाना था तो हम दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक है स्टीम इंजन और एक है स्टीम टरबाइन। स्टीम इंजन हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लेस इफिशियंसी, हम लोग यूज करते हैं किसका, स्टीम टरबाइन का। स्टीम टरबाइन दो प्रकार की है, एक है आपकी इंपल्स, एक है आपकी रिएक्शन। इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, सब कुछ ध्यान से समझिएगा।
जो भी हमारे पास स्टीम है, ओके, तो यहाँ पे आपका ये नोजल है, दिस इज योर नोजल, ओके। तो नोजल में क्या होगा, जो भी हमारी स्टीम आ रही है, ओके, और ये हमारे पास ब्लेड्स है, तो ऑलमोस्ट इंपल्स का मतलब ही क्या होता है, पूरा एक साथ लग जाना। तो जितना भी हमारे पास यहाँ पे स्टीम आ रहा होगा वो पूरा का पूरा एक्सपांसन हमारे ब्लेड पे हो जाएगा, ओके। हमारा पूरा एक्सपांसन यहाँ पे नोजल के पास में हो जाएगा, जिससे हमारे ब्लेड्स पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपांसन ब्लेड पे नहीं हुआ, कहां पे हुआ, नोजल के पास हो गया। तो जिससे हमारे ब्लेड्स में जो प्रेशर लग रहा होगा इंपल्स टरबाइन में, दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो आपका चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपके पास स्टीम का एक्सपांसन ब्लेड के पास, आपके पास यहाँ पे नोजल के पास में हो गया। लेकिन हमारे रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि हमारे पास एक तो है हमारे पास क्या, नोजल, एक हमारे पास ब्लेड। तो यहाँ पे इंपल्स टरबाइन में आपका जो रिएक्शन टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा कि 50% एक्सपांसन तो आपके नोजल के पास हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 50% है उसका एक्सपांसन आपका होगा ब्लेड के पास, जिससे जिस भी ब्लेड पे स्टीम जाएगा वहां पे प्रेशर अलग होगा, और जहां पे स्टीम नहीं पहुंच पाएगा वहां पे प्रेशर अलग होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे रिएक्शन टरबाइन में जो ब्लेड्स हैं उनमें जो प्रेशर होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, नहीं, यहाँ पे प्रेशर वेरिएबल होगा ऑन द ब्लेड्स, बट हमारे इंपल्स टरबाइन में जो हमारे ब्लेड्स हैं उसमें जो प्रेशर लगेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 100% स्टीम का एक्सपांसन नोजल के पास में हो चुका है, और हमारे पास यहाँ पे 50-50% में वो डिवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला तो होता है एक बॉयलर। बॉयलर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर, दूसरा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। मतलब एक होता है कि जहां पे सब जगह क्या है, आपके पास वाटर है और बीच में पाइप के थ्रू आप वहां पे हीट को ट्रांसमिट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स। दूसरा हमारे पास होता है कि हमारे पास ट्यूब के अंदर वाटर है और हर जगह आपके पास हीट है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पे बॉयलर होते हैं, ओके। हम लोग ज्यादातर क्या यूज करेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर, जब हमको लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्या नहीं कर सकते, पाइप नहीं रख सकते ना हीट के लिए, तो हम लोग ये वाला काम यहाँ पे करेंगे। दूसरा हमारा होता है बॉयलर फर्नेस, मतलब जहां पे कोल को बर्न किया जाएगा। कंडेंसेशन, मतलब कि जहां पे आप स्टीम को अगेन वाटर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर्स एक तरह से एक प्रोसेस है जहां पे आप क्या करेंगे, हमारे पास जो वाटर है वो एक तरह से इम्प्योर वाटर है, उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो हमारा इवेपोरेटर करता है, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे फीड वाटर हीटर्स, मतलब कि जो भी वाटर को आपको फीड करना उसको पहले से आप हीट करते रहो। दूसरा आपका स्प्रे पॉन्ड्स, मतलब कि आपके पास वहां पे तालाब वगैरह होना चाहिए, पहले से बैकअप होना चाहिए। कूलिंग टावर्स, कंट्रोल रूम, जहां से आप सारे पैरामीटर्स कंट्रोल करोगे, है ना, एक ऐसा रूम होगा हमारे पास पावर प्लांट के अंदर जहां पे हम सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। एक हमें पता होता है स्विच यार्ड। स्विच यार्ड का मतलब एक ऐसी यूनिट है जहां पे हमारे पास जनरेशन तो हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, अब उसको ट्रांसमिट करना है, तो वहां की जो यूनिट उसको बोलते हैं स्विच यार्ड। फिर हमारे पास स्टीम टरबाइन, मैंने आपको अभी बताया स्टीम टरबाइन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आपका चिमनी में लगा होता है, जिसका काम क्या है, जो फ्लू गैसेस में आपके पास एस कंटेंट है उनको रिमूव करना, उनको अट्रैक्ट करना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हाईली नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, ओके, जो कि उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। और ये हो गया आपका इकोनोमाइजर एंड एयर प्रेटर, इनका काम है पावर प्लांट की इफिशियंसी को इंक्रीज करना। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, पावर प्लांट के बारे में। आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हम लोग कोल हमारा है वो कितने प्रकार का कोल होता है और किस प्रकार का कोल बेस्ट बना जाता है। और जनरली कुछ एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है कि हमारे पास जो पीट है उसमें कितने % हमको हीट मिलेगी, है ना, हमारे पास सबसे बेस्ट कोल कौन सा माना जाएगा। तो उसका मैंने पूरा यहाँ पे चार्ट बना के रखा है कि जो आपका पीट है ना, वो सबसे लोअर ग्रेड का माना जाता है। इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, अबाउट 60 to 90% आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा। और जो सबसे बेस्ट माना जाएगा दैट इज सुपर एंथ्रासाइट कोल, ये आपका बेस्ट कोल माना जाता है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ की ये कितना आपका हीट प्रोवाइड कर रहा है, 1 kg कोल में 3000 किलो जूल, ठीक है ना। यहाँ पे भी कितना आपके पास मॉइस्चर है, इसमें कितना मॉइस्चर है, कितना आपको हीट एनर्जी दे रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप इनको एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे बेस्ट आपको माना जाएगा सुपर एंथ्रासाइट कोल।
तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बस एक चीज आपको और समझनी है, वो है इफिशियंसी, है ना। हमारी जो इफिशियंसी थर्मल पावर प्लांट की, वो इनके सेक्शन की इफिशियंसी पे डिपेंड करती है ना। जैसे कि हमारे पास हो गया बॉयलर, तो बॉयलर की इफिशियंसी डिपेंड करेगा। एक हो गया टरबाइन, तो टरबाइन की इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। एक हो जाएगा अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर की इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। तो मेनली हम देखते हैं कि जो टरबाइन की इफिशियंसी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे पास थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी अबाउट 30% समथिंग होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, कुछ जगह 25% है, कुछ जगह 30% है, और कुछ जगह 35% है। तो ये आप लोग थोड़ा समझ के रखिएगा, ऐसा फिक्स नहीं बोला कि 30% है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन ऑफ साइट की हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पे लगाएंगे, तो पहला बनता है सप्लाई ऑफ फ्यूल, जहां पे हमको कोल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी हम वहां पे इस प्लांट को सेटअप करेंगे। दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो होता है वाटर की अवेलेबिलिटी, जहां पे नदी वगैरह पास में होगा वहां पे हम इसको सेटअप करेंगे। तीसरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमको ये देखना होगा कि क्या हमारे पास कोल को लाने के लिए रेलवे कनेक्टिविटी है या नहीं है, या रोड की कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो वो चीज भी हमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे हमको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, हमको ये देखना होगा कि हम जहां पे प्लांट सेटअप कर रहे हैं वहां की जो लैंड है वो कैसी है ना, वहां की लैंड की कॉस्ट कितनी है, हमको बहुत, क्योंकि हमको आगे चल के इसका एक्सपांसन भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो एक्सपांसन करने के लिए ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हम उतना लैंड अफोर्ड ना कर पाए, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। टाइप भी डिपेंड करता है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि दलदल टाइप की पूरी लैंड है आपके पास, है ना, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये भी ध्यान रखना हो कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वो लोड सेंटर के कितना पास में है ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ट्रांसमिट करके लोड सेंटर तक पहुंचाना है। इस वजह से आप इसको यहाँ पे लोड सेंटर की लोकेशन भी आप यहाँ पे ध्यान दोगे। और आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई इस पावर प्लांट से आपको क्या होगा, चिमनी के थ्रू डस्ट आपका जो एस कंटेंट है वो निकलेगा या फिर फ्लू गैसेस निकलेंगी, है ना। तो थोड़ा बहुत एस कंटेंट भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पॉपुलेटेड एरिया है उससे थोड़ा दूर हो, जिससे पोल्यूशन का इफेक्ट लोगों पे कम से कम। तो ये आपका हो गया थर्मल पावर प्लांट। आप लोग एक बार इसको प्रॉपर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और इसका वीडियो जब आप लोग ऐप पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको इसके 30 क्वेश्चन की सीरीज भी मिल जाएगी। तो जो भी थर्मल पावर प्लांट पे अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।